स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैप के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मैप में। उनके बिना वह मैप अधूरा रहेगा। जैसे कि जो कंपोनेंट्स हैं, हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे लार्ज स्केल मैप कौन से होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये देखेंगे, ये डायरेक्शंस के अंदर आएंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, जिनको हम लोग यूनिवर्सल सिंबल्स बोलते हैं या फिर कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज को। फॉर एग्जाम्पल ट्री हो गया, रिवर हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई। इन सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकंड वन इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज सिंबल्स। तो हम लोग फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि मैप जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी पार्ट ऑफ अर्थ को या फिर किसी ग्राउंड को ऑन द शीट ऑफ पेपर। इट मीन्स दैट कि जो डिस्टेंस होगा उसको हमें रिड्यूस करके उस पेपर पर मेंशन करना होगा। लेकिन जो रिडक्शन होगा डिस्टेंस का फ्रॉम द ग्राउंड टू द पेपर, वो जो है इस तरीके से होना चाहिए कि अगर पेपर पे जो मेजरमेंट ली जाए तो वो एक्चुअल में ग्राउंड पर भी सही होनी चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग स्केल ऑफ द मैप। तो आपने देखा होगा हर मैप पर एक स्केल बना रहता है, जो कि हमें बताता है कि इतना सेंटीमीटर या इतना इंचेस या इतना माइल्स या इतना मिलीमीटर जो है इतने किलोमीटर्स के बराबर होगा। इट मींस कि स्केल क्या है, एक तरह से रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। मतलब ये हुआ कि स्केल ये डिफाइन करता है कि हमारे मैप में जो 1 सेंटीमीटर दे रखा है वो ग्राउंड में रियलिटी पर कितना किलोमीटर होगा, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस जगह पर हमारा होम है और इस जगह पर हमारा स्कूल है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका मैप बनाएंगे तो हम 10 किलोमीटर का पेपर तो नहीं लेंगे। हमें A4 शीट का पेपर लिया और इसको अगर हमें मैप्स में शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्केल लिखेंगे और स्केल डिफाइन करेंगे। और सपोज करो कि हमने स्केल लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्कूल और होम को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो मैप में जो लोकेशन आएगी वो 2 सेंटीमीटर का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10 किलोमीटर को हमने 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। और हमारा स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो हम लोग को अगर स्केल पता है तो हम लोग एक्चुअल में कितनी दूरी है, किस जगह से कितनी दूरी है, वो हम लोग कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्मॉल स्केल मैप के बारे में और लार्ज स्केल मैप के बारे में। तो स्मॉल स्केल मैप जो है उस जगह यूज होते हैं जब बहुत बड़ी चीज के बारे में हम लोग किसी छोटी जगह पर उसको बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी कॉन्टिनेंट को मैप पे रिप्रेजेंट करना हो या फिर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर को जो है 940 किलोमीटर का स्केल दिया गया है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा स्मॉल स्केल में। ठीक है। उसके बाद में हम लोग कर लेते हैं लार्ज स्केल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लार्ज स्केल यूज होता है किसी भी टाउन या विलेज या फिर किसी लोकल एरिया का अगर मैप हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर लार्ज स्केल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्केल जो दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ओनली 13 किलोमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्ज स्केल मैप है। ये एक विलेज का मैप है जिसमें कि चीजों को डिस्क्राइब किया गया है कि शॉप्स कहाँ पर हैं, कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है,
और प्लेग्राउंड कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, बेल कहाँ पर है। तो और इसका स्केल भी डिफाइन किया गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। सेकेंड नंबर जो चीज दे रखी है वो है इसमें डायरेक्शन, कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन जो है इस साइड है। तो और थर्ड नंबर जो है इसमें सिंबल्स का यूज किया गया है। ये देखो, ये सिंबल्स हो गया, ट्री का सिंबल हो गया, ये बैल का सिंबल हो गया, ये ग्रास का सिंबल हो गया, ठीक है, ये पीओ जो है पोस्ट ऑफिस का सिंबल हो गया, ठीक है। और अब हम लोग बात करें कि स्केल की मदद से हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि मान लो कि बेल और ट्री का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारी एक्चुअल जो है डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन द बेल एंड द ट्री। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी कुएं और ट्री के बीच में, यानी कि बेल और ट्री के बीच में, वो हो जाएगी 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 मीटर, जो कि इस मैप में 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रखा है। बात कर लेते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का, जिसके बिना वह मैप बहुत ही अधूरा होगा, जिसके बिना हम लोग डायरेक्शन जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये जो डायरेक्शन है मैप की वो किस साइड में, साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी मैप के जो कॉर्नर पे या फिर कहीं भी एक जो है डायरेक्शन का सिंबल जरूर बन रहा होगा। मोस्टली केसेस में जो है वो राइट हैंड साइड पर अपर साइड में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नॉर्थ साइड जो है अपर में है। तो इससे जो है हम लोग अदर साइड को भी आराम से पहचान सकते हैं कि नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ नीचे हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा और ईस्ट जो है इधर साइड में हो जाएगी। हमारी मेन जो है 4 साइड्स होती हैं जिनको हम लोग कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, और वेस्ट हो गया। अगर हमें किसी भी लोकेशन को मोर एक्यूरेटली डिफाइन करना है तो हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हेल्प से उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो साइड होगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को मोर एक्यूरेटली इंडिकेट या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास। उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ जो है किस साइड में है, ईस्ट किस साइड में है, वेस्ट किस साइड में और साउथ किस साइड में है। जिसमें कि जो कंपास निडल होती है वो ऑलवेज जो है शो करती है हमें नॉर्थ और साउथ साइड को, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। जो ये निडल है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ और साउथ पॉइंट को। तो इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लोकेशन पर डायरेक्शंस का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। डे टाइम में हम लोग सन से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सन जो है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सन सेट हो जाता है। तो जिधर से राइज होगा वो साइड ईस्ट हो जाएगी और जिधर सेट होगा सनसेट उधर वो साइड वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास में कंपास नहीं है और डे टाइम भी नहीं है जिसकी मदद से आप जो है पता लगा सको कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, और नाइट का टाइम है। तो आप किस तरह से डायरेक्शन का पता लगाओगे। तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी बताया कि हम लोग नॉर्थ स्टार की मदद से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं अगर क्लियर स्काई हो और नाइट टाइम हो तो जैसे कि ये हो गया हमारा नॉर्थ स्टार, और यहाँ पर हो गया ये सप्तऋषि, ये वाला जो कॉन्स्टेलेशन बन रहा है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, जो कि स्मॉल बियर का पार्ट है जो कि बिग बियर का पार्ट होता है। तो इसके जो नीचे वाले जो पॉइंटर स्टार होते हैं, इससे एक इमेजिनरी अगर हम लोग लाइन खींचें तो हमें ये आराम से नॉर्थ स्टार जो है मिल जाता है।
ठीक है, ये नॉर्थ स्टार मिलने के बाद में ये जो है रिप्रेजेंट करेगा हमारी नॉर्थ साइड को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो बंदा खड़ा है इसका फेस जो है किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर नॉर्थ स्टार इधर है तो नॉर्थ इधर हो गया, इसके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट साइड हो जाएगी, इसके राइट हैंड पे ईस्ट साइड हो जाएगी और इसके बैक साइड पे हो जाएगी साउथ साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का, जो कि है सिंबल्स के बारे में, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कहां पर है। एक्चुअल साइज एंड शेप किसी भी चीज का जो है मैप पर ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हो गया कि अगर हम बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइंस और बेल को हम लोग मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल सिंबल्स, लेटर्स, कलर्स, शेप जो है डिसाइड की गई हैं, जिनको हम लोग मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं और वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारी एक्चुअल चीजों को ग्राउंड पर। मैप हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल। इन सिंबल्स के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ है कि सभी लोग इन सिंबल्स को जो है यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है, और इन सिंबल्स को हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में, जो कि यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का सिंबल है, ये मीटर गेज रेलवे लाइन का सिंबल है, ये रेलवे स्टेशन का सिंबल होता है, ये जो है रोड है जो कि मेटल्ड रोड है, जो कि बना हुआ रोड है, ये जो है अनमेटल्ड रोड है जो कि कच्चा उबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ये इससे जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट बाउंड्रीज को। और ये वाली जो है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की लाइन है। ठीक है, रिवर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, बैल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, किसी टैंक को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, किसी कैनल को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, ब्रिज को करना है तो इस तरह से करेंगे, टेम्पल को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, चर्च को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, मॉस्क्यू को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, छतरी को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे। फिर बात कर लेते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट करना है तो पीओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को रिप्रेजेंट करना है तो पीटीओ से करेंगे, पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंट करना है तो पीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेटलमेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, ग्रेवयार्ड को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, ट्रीज को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, और ग्रास को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे। और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आप जो है नेट पर जाकर उनको सर्च कर सकते हो। तो इन सिंबल्स की मदद से हमें इजीली मैप को जो है रीड करना बहुत ही इजी हो जाता है, और हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या समझा। तो हमने सारे जो तीनों कंपोनेंट्स थे मैप के उसके बारे में अच्छे से जानकारी ली, डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और सिंबल्स के बारे में। हमने स्केल के बारे में जाना, हमने स्मॉल स्केल मैप के बारे में जाना, लार्ज स्केल मैप के बारे में जाना, कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में जाना जो कि डायरेक्शन के बारे में थे। हमने कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स को भी देखा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।